हेलो फ्रेंड्स। हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 7 का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। अब तक हमने दोस्तों इस एक्सरसाइज की 7.1 और 7.2 को कंप्लीट देख लिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। आज एक्सरसाइज हम 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने वाले हैं। दोस्तों इस एक्सरसाइज से पहले इस चैप्टर का हम इंट्रो पार्ट समझेंगे। इसमें दोस्तों दो पॉइंटों पर चर्चा करेंगे हम। एक तो त्रिभुज के वर्टेक्स निर्देशांक क्या होते हैं, और दूसरे दोस्तों इसमें सर्रेख बिंदु क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं, उनके बारे में देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसमें शीर्ष दे रखे हों, वर्टेक्स दे रखे हों। तो दोस्तों जैसे वर्टेक्स कौन से होते हैं, इनको दोस्तों वर्टेक्स बोलते हैं। ये जैसे पॉइंट अपने पास ए हो गया, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, ये शीर्ष हो गई। इसको मान लिया हमने x1 और इसको y1। ऐसे इसको ये x2 है अपने पास और ये y2, ये x3 और y3। इसके लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे इसके लिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, इसके लिए दोस्तों अपने पास दो फॉर्मूले हैं। आपकी जो इच्छा चाहे वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। दोनों को, एक को सरल वेव में लिखा, एक को दूसरे वेव में लिखा है। तो देखते हैं दोस्तों दो फॉर्मूले कौन से हैं इसके। एक तो दोस्तों अपने पास 1/2 और यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों हम x1, फिर एक ब्रैकेट लगा देंगे प्लस, फिर यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों x2, फिर ब्रैकेट, फिर एक लिखेंगे दोस्तों x3 और फिर एक ब्रैकेट। अब दोस्तों ये x1 लिखा तो यहाँ पे चालू होगा यहाँ से y2 से, तो ये y2 और माइनस y3 कर देंगे। अब दोस्तों यही सेम आएगा या y3 से माइनस y1 की तरफ चलेंगे। अब ये y1 आया तो यहाँ से y1 माइनस y2। एक तो दोस्तों ये फॉर्मूला हो गया। इसी को सरल रूप में लिखें तो, या आप दूसरा फॉर्मूला ये काम में ले सकते हो 1/2, ये दोस्तों इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये x1 ऐसे y2, जैसे x1 हो गया दोस्तों ये यहाँ पे लिख देंगे प्लस x2 फिर प्लस x3। अब दोस्तों ये x1 है तो इससे अगले वाली टर्म y की आएगी, तो y2 और फिर यहाँ पे y3 और यहाँ पे y1 ऐसे लिख देंगे दोस्तों। अब माइनस का चिन्ह लगाएंगे, वापस यही संख्या लिखेंगे। अब x वहाँ पे y और y वहाँ पे x, सेम यही रहेगी। यहाँ पे y, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अपने पास y हो जाएगा y2 और यहाँ पे x हो जाएगा x3, प्लस यहाँ पे अपने पास y3 और यहाँ पे x1। दूसरा फॉर्मूला दोस्तों ये बन के तैयार हुआ। अब आपकी जो इच्छा चाहे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो या फिर ये, दोनों का आंसर सेम ही आएगा दोस्तों। तो सबसे पहले क्वेश्चन का हम इस फॉर्मूले से प्रयोग कर लेंगे और दूसरे क्वेश्चन का इससे प्रयोग कर लेंगे। अब दोस्तों ये तो फर्स्ट फॉर्मूला अपने पास। अब सेकंड, अगर दोस्तों तीन बिंदु पॉइंट सरेख हैं, कोलिनियर हैं, सरेख होते हैं, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा दोस्तों, 0 होगा। अगर दोस्तों सरेख का नाम आए एक ही बिंदु पर, तीन अगर बिंदु एक ही पॉइंट पे हों, जैसे इस लाइन पे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, तो उसका जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों वो क्या होगा, 0 होगा। हम क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों इसका एग्जाम्पल लेके। अब दोस्तों अगर अपने पास एक चतुर्भुज दे रखा हो,
तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, जैसे एक पॉइंट ये दे रखा हो, एक बी और ये सी और डी, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हों, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, इसके दो डिवाइडेशन कर लेंगे। या तो दोस्तों डिवाइडेशन ऐसे कर लेंगे, ए बी सी एक ट्राइंगल हो जाएगा, दूसरा डी बी सी हो जाएगा। तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड। लास्ट में फर्स्ट और सेकंड को दोनों का ऐड कर देंगे तो अपने पास टोटल चतुर्भुज का अपने पास क्या आ जाएगा, एरिया हो जाएगा। और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो इसी फॉर्मूले से प्रयोग कर लेंगे, क्योंकि x1 y2 x2 y3 x3 y1 y1 x2 y2 x3 और y3 x1। ये फॉर्मूला दोस्तों दोनों में से एक फॉर्मूला लगा के हम पहले इसका एरिया निकाल लेंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों दूसरा इसको डिवाइड ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये अपने पास ए पॉइंट, ये बी, ये सी और ये डी, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हो अपने को, इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। ये फर्स्ट और ये सेकंड हो गए, ये फर्स्ट या सेकंड। तो दोस्तों इसका वही सेम फॉर्मूला, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हों तो ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। फिर यहाँ पे जो इसका एरिया निकालेंगे तो इसकी जो शीर्ष है इनका फॉर्मूला लगा देंगे, और दोनों को फिर लास्ट में क्या कर देंगे दोस्तों, फर्स्ट प्लस सेकंड को ऐड करके और आंसर निकाल लेंगे। ये दोस्तों इस एक्सरसाइज में 3 पॉइंट, इसमें एक तो अपने को निकालना होगा एरिया, ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा। दूसरे में अपने पास सररेख दे रखा, कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो उसका त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो दोस्तों हमेशा 0 होता है। और एक अपने पास अगर चतुर्भुज दे रखा अपने पास, तो उसमें हम डिवाइडेशन करके त्रिभुज का फॉर्मूला लगा के दोनों को ऐड करके आंसर निकाल लेंगे। अब दोस्तों चलो एक्सरसाइज करते हैं 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दे रखे हमने को, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है जिसके अपने को वर्टेक्स दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, पहला क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट 2 और 3 -1 और 0 2 और -4, ये अपने पास वर्टेक्स दे रखे हैं, शीर्ष दे रखे हैं। इन्हीं की सहायता से अपने को त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। अपने पास ये पॉइंट जैसे ए हो गया, ये अपने पास बी और ये अपने पास सी हो गया। इसके कोऑर्डिनेट अपने पास हो गए, शीर्ष अपने पास हैं 2 और 3 -1 और 0 2 और -4। ये अपने पास क्या हो गया, यहाँ से ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये अपने पास x3 और ये y3। अब इसे सोल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स अपने पास अपने 2 फॉर्मूले लिखे थे, उनमें से कोई भी एक फॉर्मूला लेके सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन में इस फॉर्मूले का प्रयोग कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। यहाँ सबसे पहले फॉर्मूला काम में लेंगे x1 y2 + x2 y3 + x3 y1 माइनस y1 x2 + y2 x3 + y3 x1। अब कैसे याद करेंगे फॉर्मूला दोस्तों, ये x1 पहले लिखेंगे, x1 x2 x3। अभी दोस्तों ये x1 आ गया तो यहाँ पे y2 से स्टार्ट करेंगे, तो y2 y3 y1 ऐसे यहाँ पे फिर जस्ट इसका अपोजिट करना, उल्टा करना है। ये x1 है तो यहाँ पे y1, ये y है तो यहाँ पे x2 करना है, फिर x2 है तो अपने पास y करना है, और y है तो अपने पास x करना है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे x1 y2 की। इसमें फ्रेंड्स अपने पास x1 की वैल्यू अपने पास 2, y2 की वैल्यू अपने पास 0 प्लस x2 की वैल्यू अपने पास यहाँ से -1 और y3 की वैल्यू अपने पास -4, x3 की वैल्यू अपने पास 2 और y1 की वैल्यू अपने पास 3
माइनस y1 की वैल्यू अपने पास 3, x2 की वैल्यू अपने पास -1 प्लस y2 की वैल्यू 0, x3 की वैल्यू 2 प्लस y3 की वैल्यू -4, x1 की वैल्यू 2। अब सॉल्व करेंगे इसको। 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, -1 और -1 मल्टीप्लाई होगा, -1 4 के साथ मल्टीप्लाई 4, लेकिन -1 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा प्लस, तो प्लस यहाँ से आ गया अपने पास 4। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 6 माइनस, अब 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3, 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, -2 को 2 के साथ 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 8। अब सॉल्व करेंगे। 1/2, 6 और 4 हो गए अपने पास 10, ये दोस्तों अपने पास हो गए माइनस के 8 और 3 11, माइनस के 11 और 11 माइनस के और 12 एक और माइनस है तो प्लस के 11, तो अपने पास हो गए टोटल 21 और डिवाइड में अपने पास चल रहा है 2, तो अपने पास इसका मात्रक दे नहीं रखा तो मात्रक का स्क्वायर। अगर आपको क्वेश्चन में दोस्तों मात्रक दे रखा हो, जैसे किलोमीटर में दे रखा हो, मीटर में दे रखा हो, तो उसका स्क्वायर होएगा। हमेशा क्षेत्रफल में स्क्वायर आएगा, वर्ग स्क्वायर पहले लिख भी सकते हैं, वर्ग मात्रक या मात्रक का स्क्वायर। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर। फ्रेंड्स अपने पास इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला हमने फर्स्ट क्वेश्चन में काम में ले लिया इसका फर्स्ट पार्ट में, अब सेकंड पार्ट में एक और काम में ले लेंगे, दोनों के लिए आंसर सेम होगा। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें अपने पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और फॉर्मूला अपने पास होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, फॉर्मूला अपने पास होगा 1/2 x1 लिखो प्लस यहाँ पे x2 लिखो प्लस x3 लिखो और ब्रैकेट लगा दो। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये x1 आया तो फ्रेंड्स ये अपने पास y2 से स्टार्ट होगा, y2 माइनस y3 माइनस के y1 माइनस के y2। इस फॉर्मूले से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 1/2 x1 की वैल्यू अपने पास माइनस के 5, y2 के लिए अपने पास माइनस के 5, y3 की वैल्यू अपने पास 2 तो माइनस के 2 प्लस x2 की वैल्यू अपने पास 3, y3 की वैल्यू अपने पास 2 माइनस y1 की वैल्यू अपने पास माइनस है तो प्लस 1, x3 की वैल्यू अपने पास 5, y1 की वैल्यू अपने पास माइनस के 1 और y2 की वैल्यू अपने पास माइनस के 5 तो प्लस के 5। तो 1/2 यहाँ से अपने पास माइनस के 5 और माइनस के 5 और माइनस के 2 माइनस के 7 प्लस 2 और ये 1 हो गए 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा प्लस यहाँ से 5, यहाँ पे एक माइनस करेंगे 5 से तो अपने पास बचेंगे 4। तो 1/2 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, 7 को 5 के तो 35 प्लस 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 प्लस 5 को 4 के साथ 20। तो 1/2 ये 35, ये 9 और ये 20 अपने पास हो गए 64 का इसमें डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा 32। तो दोस्तों ये अपने पास इसके पीछे लगाएंगे वर्ग मात्रक या मात्रक
या दोस्तों मात्रक का स्क्वायर भी लगा सकते हैं। एक ही बात है, दोनों का एक ही अर्थ है। ये अपने पीछे इसमें दे नहीं लिखा, अगर मीटर में दे रखा, किलोमीटर में दे रखा तो हम मीटर का स्क्वायर लगा देते। ये फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट कर लिए। सेकंड क्वेश्चन अपने पास गिवन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हो। कोलिनियर के लिए अपने पास फ्रेंड्स कंडीशन होनी चाहिए। क्या कंडीशन थी कि यदि तीन बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा शून्य होता है। तो अपने पास जैसे ये अपने पास क्या हो गया ए पॉइंट, ये अपने पास बी पॉइंट और ये अपने पास हो गया सी पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट अपने पास दे रखे हैं, निर्देशांक। ए के लिए अपने पास हैं 7 और -2, बी के लिए अपने पास हैं 5 और 1 और सी के लिए अपने पास 3 और k। तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। सर ए के लिए कंडीशन होती है, यदि क्वेश्चन नंबर ए सेकंड जो दोस्तों इम्पोर्टेंट है, यदि तीन बिंदु संरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य 0 होगा, 0 होता है। तो ये अपने पास कंडीशन है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू अपने पास फॉर्मूला था 1/2 x1 ब्रैकेट, यहाँ पे x2 ब्रैकेट, x3 फिर ब्रैकेट। यहाँ पे लिखेंगे हम y2 माइनस के y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2। ये अपने पास फॉर्मूला फ्रेंड्स। अब इसमें ये वैल्यू कोऑर्डिनेट हैं जो भी इसमें पुट करेंगे। तो 1/2 x1 की वैल्यू अपने पास इसके नीचे लिख देते हैं। ये अपने पास हो गया x1 y1, ये अपने पास x2 y2, ये अपने पास x3 और y3। तो अपने पास x1 की वैल्यू 7, y2 की वैल्यू अपने पास यहाँ से 1 माइनस y3 की वैल्यू अपने पास k प्लस x2 की वैल्यू अपने पास 5, y3 की वैल्यू अपने पास k माइनस के, y1 की वैल्यू अपने पास -2 तो प्लस के 2 हो जाएंगे, प्लस x3 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू अपने पास -2 और माइनस y2 की वैल्यू अपने पास है 1। इसे सॉल्व करेंगे 1/2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास हो गया 7 माइनस के 7 के प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5k प्लस 5 2 ज़ा 10। अब 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और फिर 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। तो 1/2 7 और ये 10, ये 6 और 3 अपने पास हो गए -9 और ये प्लस के 10, तो यहाँ से 1 बचा अपने पास और 1 और 7 हो गए अपने पास 8, -7 माइनस के और ये 5 प्लस के, तो यहाँ से बचा अपने पास 2k।
माइनस का। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 8 माइनस के 2 के, और दोस्तों इक्वल टू में चल रहा था अपने पास त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 8 माइनस 2 के, और कोलिनियर के लिए अपने पास कंडीशन क्या होती है 0, तो इक्वल टू 1/2, और ये सेम। अब इसे सोल्व करेंगे, ये 2 इसके पास आएगा तो 0, तो यहाँ से अपने पास 0 इक्वल टू, यहाँ से बचा अपने पास 8 माइनस के 2 के, और दोस्तों ये अपने पास इधर आएगा प्लस का, तो 8 तो प्लस के 2 के, क्योंकि माइनस का था इधर आएगा तो प्लस का 2 के, और के इज इक्वल टू अपने पास क्या आएगा यहाँ से 8 डिवाइड बाई 2, तो इक्वल टू 4। ये अपना आंसर। इसके पीछे भी मात्रक का स्क्वायर आएगा, मात्रक का स्क्वायर। ये अपना फाइनल आंसर। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट है अपने पास, इसमें अपने पास ए बी सी एक ट्राइंगल दे रखा, त्रिभुज दे रखा है। इसके जो अपने पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 8 माइनस के 1 के माइनस के 4 और 2 माइनस के 5। ये अपने पास x1 y1 हो गया, ये x2 y2 और ये अपने पास x3 y3। सेम वही फॉर्मूला वही लाइन लिखेंगे। यदि सेकंड पार्ट सेकंड का, यदि 3 बिंदु संरेख होते हैं, कोलिनियर होते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 0 होता है। फॉर्मूला होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये दोस्तों कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला है। वैसे ट्राइंगल के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब 1/2 x1 अपने पास यहाँ से 8, y2 की वैल्यू अपने पास माइनस के 4, माइनस y3 की वैल्यू अपने पास माइनस के 5, तो प्लस के 5 हो गए। x2 की वैल्यू अपने पास के, y3 की वैल्यू अपने पास माइनस के 5, माइनस y1 की वैल्यू अपने पास 1, प्लस x3 की वैल्यू अपने पास x3 की 2, y1 की वैल्यू अपने पास 1, माइनस y2 की वैल्यू अपने पास माइनस के 4, तो प्लस के 4। अब सॉल्व करेंगे 1/2, ये अपने पास 8, ये 5 प्लस के माइनस के 4 तो 1, प्लस के माइनस के 5 और माइनस का 1 तो 6, प्लस ये 2 4 और 1 5। 1/2 8 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 8, इसको 6 के, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, तो अपने पास आएगा 1/2, यहाँ से 8 माइनस 6 और 10, ये अपने पास 18 माइनस के 6 के,
अब दोस्तों इधर चल रहा था त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 क्योंकि सरेख है, और यहाँ पे 1/2 18 माइनस के 6 के, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो 0 इक्वल टू 18 माइनस के 6 के, तो यहाँ से अपने पास आएगा 18, ये इधर आएगा तो अपने पास पॉजिटिव का 6 के, तो के की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से हम 18 डिवाइड बाई 6, और 6 का इसमें भाग लगाएंगे, डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा 3। ये भी मात्रक का स्क्वायर, मात्रक का स्क्वायर, ये अपना फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 3 करने वाले हैं, जो अपने पास गिवन है शीर्षों 0 माइनस के 1 2 और 1 और 0 और 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इन क्षेत्र का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें अपने पास है, क्या दे रखा है, इसमें एक अपने पास त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर जो इसके मध्य बिंदु से जो बना त्रिभुज, इसका ये अपने पास दे रखे हैं, शीर्ष दे रखे हैं, और इसके अंदर मध्य बिंदु से बना त्रिभुज, इसका और पूरे का ए बी सी का, ये अपने पास ए हो गया, ये बी और ये सी, ऐसे ही अपने पास ये डी, ये ई, ये एफ, इन दोनों का अपने पास अनुपात निकालना है। कहने का अर्थ है इनका क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल जो आएगा उसमें एक दूसरे का भाग दे देंगे तो अपने पास अनुपात आ जाएगा। ये अपने को सोल्व करना है फ्रेंड्स इसमें। तो सबसे पहले इसमें ए के अपने पास बी और सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, उनमें मिड पॉइंट से बने अपने पास डी, ई और एफ। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे मध्य बिंदु का, तो उससे अपने पास डी के शीर्ष आ जाएंगे, ई के और एफ के, तीनों के आ जाएंगे। फिर डी, ई और एफ से हम त्रिभुज का फॉर्मूला लगा के, शीर्षों वाला फॉर्मूला लगा के हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ए बी सी का भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दोनों को आपस में भाग लगा के फाइनल आंसर निकालेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें सबसे पहले ए डी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट। सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट अपने पास 0 और माइनस के 1, बी के कोऑर्डिनेट है यहाँ से अपने पास 2 और 1, सी के कोऑर्डिनेट अपने को 0 और 3। तो ए बी का मध्य बिंदु है अपने पास क्वेश्चन नंबर 3, ए बी का मध्य बिंदु मिड पॉइंट डी है। तो डी मिड पॉइंट का फॉर्मूला होगा अपने पास x1 प्लस x2 डिवाइड में 2, ऐसे y1 प्लस y2 y3। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे। डी अपने पास x1 x2 की वैल्यू अपने पास यहाँ से x1, ये अपने पास x1, ये y1, ये अपने पास x2, ये y2, ये x3 और ये y3। x1 x2 की वैल्यू अपने पास 0 और प्लस के 2, 0 प्लस के 2 डिवाइड में 2, ऐसे ही y1 की वैल्यू माइनस के 1 प्लस y2 की वैल्यू यहाँ से 1 डिवाइड में 2। तो d अपने पास आ जाएगा 0 प्लस 2, और 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1, ऐसे -1 और +1, ये 0, 0 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 0। तो d के अपने पास जो कोऑर्डिनेट आए हुए हैं 1 और 0। ऐसे ही हम BC के लिए निकालेंगे। BC का मध्य बिंदु E है, अतः E के लिए वही सेम फॉर्मूला, मध्य बिंदु का x1 x2 डिवाइड में 2, y1 प्लस के y2 डिवाइड में 2। x1 x2 की वैल्यू अपने पास
अब इसके लिए निकाल रहे हैं तो ये x1, ये y1, ये x2, ऐसे ये y2। तो ये अपने पास 2 और 0, 2 + 0 डिवाइड में अपने पास आ जाएंगे 2। ऐसे y1 + y2, ये y1 और ये y2, 1 + 3, 1 + 3 डिवाइड में 2। ई 2 और 0 अपने पास 2, 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा 1, और 3 1 4, 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा 2। तो ये अपने पास किसके कोऑर्डिनेट आ गए, ई के। ऐसे ही अपने पास ऐप के लिए निकालेंगे तो सी और ए का मध्य बिंदु एफ है, अतः ऐप के लिए x1 + x2 डिवाइड में 2, ऐसे y1 y2 अपॉन 2। तो f x1 x2, अब ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2, तो 0 + 0 तो ये 0 हो गया। ये y1 + y2, y1 + y2, 3 - के 1 डिवाइड में 2। तो अपने पास ऐप के 0 और 3 - के 1 2, 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 1। तो ऐप के निर्देशांक अपने पास आए हैं, कोऑर्डिनेट 0 और 1। एक अपने पास आए हैं ई के लिए 1 और 2, और एक अपने पास डी के लिए आए हैं 1 और 0। अब तीनों से हम क्या निकालेंगे, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले निकालते हैं ए बी सी। इसके अपने पास निकले हुए हैं कोऑर्डिनेट, इसके दिए हुए हैं, तो यहाँ से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसके बाद डी ई एफ का निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इसी डायग्राम से, ये अपने पास ए, ये बी और ये सी, ये अपने पास दे रखा 0 और के 1, ये अपने पास दे रखा है 2 और 1, और ये अपने पास 0 और 3। इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो ये अपने पास हो गया x1 y1, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, और ये अपने पास x3 ये y3। तो इसे सॉल्व करेंगे तो त्रिभुज ए बी सी से, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू, फॉर्मूला होगा हाफ x1 y2 - के y3 प्लस x2 y3 - के y1 प्लस x3 y1 - के y2 इक्वल टू, यहाँ से 1/2 x1 की वैल्यू यहाँ से अपने पास 0। अब दोस्तों ये किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको एग्ज़ाम में लिखना है दोस्तों। अभी ये 2, x2 की वैल्यू अपने पास 2, और ये अपने पास 3 और प्लस 1, ऐसे ये 0, x3 की वैल्यू अपने पास 0। ये भी किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई है तो 0 होगा, लेकिन आपको लिखना है एग्ज़ाम में। तो 1/2 ये इसके साथ मल्टीप्लाई है तो 0, प्लस ये 3 और 1 हो गए 4, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 8, और ये अपने पास हो गया 0। अपने पास फाइनल बचा 1/2, और ये यहाँ से अपने पास 8, इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे तो अपने पास बचेंगी 4, और यूनिट आएगी इसकी वर्ग इकाई। तो त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल आया अपने पास वो कितना है, 4 आया है। अब निकालेंगे त्रिभुज
डी, ई और एफ से। इसके लिए डायग्राम था अपने पास, ये अपने पास डी, ई और ये एफ। इसके निर्देशांक दे रखे हैं अपने पास दोस्तों। देखो दोस्तों, इसके डी के निर्देशांक अपने पास, ऐसे अपने पास ई के, और ऐसे ही अपने पास एफ के निर्देशांक निकाल रखे हैं हमने। तो डी के अपने पास 1 और 0, 1 0 ये डी। ई के अपने पास है 1 और 2, 1 और 2। एफ के अपने पास 0 और 1, 0 और 1। तो ये अपने पास हो गया x1 y1, x2 y2, x3 और y3। अब सॉल्व करेंगे इसको। फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 x1 की वैल्यू यहाँ से क्या अपने पास, x1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू अपने पास 2 और माइनस y3 की वैल्यू है अपने पास 1। ऐसे ये 1, 1 माइनस 0, ये अपने पास 0 और 0 माइनस के 2। तो 1/2, ये 1 2 में से माइनस को 1 करेंगे तो अपने पास 1 बचेगा। यहाँ से प्लस ये 1 और 1 माइनस 1, 1 बचेगा। ये 0 हो जाएगा, 0 को किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो प्लस 0। तो अपने पास यहाँ से आएगा 1/2, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1, और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, और 1 1 अपने पास हो गए 2। तो 1/2 मल्टीप्लाई में 2, 2 से 2 कैंसिल, अपने पास आ गया 1 वर्ग इकाई। तो दोस्तों अपने पास एक तो एरिया है अपने पास 4 और एक एरिया है अपने पास 1। लास्ट में लिख देंगे त्रिभुजों का अनुपात, त्रिभुजों का अनुपात। तो अपने पास एक निकाला हमने डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ का, और एक त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, एरिया। इसका है अपने पास 1, डी ई एफ का अपने पास 1, और ट्राइंगल ए बी सी का अपने पास एरिया है 4, तो 4। तो अपने पास जो रेशियो है 1/4। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन अपने पास गिवन है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5 और 3, -2 और 2 और 3 है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे डायग्राम। ये डायग्राम अपने पास चतुर्भुज का। ये अपने पास ए पॉइंट, ये बी, ये सी और ये डी। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं अपने पास -4 और -2, 4 -2। इसके बी के दे रखे अपने पास -3 और -5। सी के पॉइंट दे रखे अपने पास 3, -2, और डी के अपने पास हैं 2 और 3।
अब दोस्तों इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने देखा था अगर कोई चतुर्भुज दे रखा है तो उसको हम डायगोनल के द्वारा वीकेंड के द्वारा इसको डिवाइड कर लेंगे। ऐसे इसको कर लिया हमने डिवाइड। अब ये त्रिभुज बन गया अपने पास ट्राइंगल, और पहले जो क्वेश्चनों में किया वही सेम फॉर्मूला इसमें लगेगा, उसी से हम सॉल्व करेंगे। ये अपने पास फर्स्ट और ये अपने पास सेकंड, इन दोनों को लास्ट में कर देंगे ऐड। तो सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल ये वाला, ये अपने पास ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये अपने पास सी पॉइंट। इसके अपने पास दे रखे -4 और -2, ये अपने पास -3 और -5, ये अपने पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 और 3। तो ये अपने पास हो गया x1 y1, ये अपने पास x2 y2 x3 और y3। अब फ्रेंड इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास फॉर्मूला होता है त्रिभुज ए बी और डी से। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था अपने पास, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यहाँ फ्रेंड्स इसमें वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ से वैल्यू अपने पास 1/2, x1 की वैल्यू अपने पास, x1 की वैल्यू -4, y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू यहाँ से 3 माइनस y3 की वैल्यू अपने पास -5 तो +5 प्लस x2 की वैल्यू अपने पास 2, y3 की वैल्यू अपने पास -5 माइनस y1 की वैल्यू अपने पास तो +2 प्लस x3 की वैल्यू अपने पास -3 y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू अपने पास -2 माइनस y2 की वैल्यू अपने पास 3। तो 1/2 -4, 5 और 3 हो गए अपने पास 8 प्लस 2 -5 और +2 अपने पास बचेंगे -3। यहाँ से अपने पास बचे -3 प्लस ये अपने पास माइनस आएगा दोस्तों यहाँ से, और -3 और -2 यहाँ से -5। तो 1/2, 8 को 4 के साथ 32 माइनस के 3 2 जा 6, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई तो प्लस के 15। तो अपने पास टोटल कितने हो गए, -22 और 6 38 में से 15 को माइनस करेंगे तो अपने पास बचेंगे 23। तो 1/2 23, इसको आपस में कैंसिल करेंगे तो 2 की टेबल से तो 11.5 ये मात्रा का स्क्वायर। अब इसके लिए निकालेंगे अपने पास फ्रेंड्स, इसको हमने फर्स्ट वाला निकाल लिया। अब सेकंड वाले के लिए सेम, ये अपने पास डी सी और बी सी डी से ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 से निकालेंगे। तो इसका है अपने पास 11.5। हम निकालेंगे अपने पास ये B, ये अपने पास C कोऑर्डिनेट और ये D। इसकी वैल्यू अपने पास -3 और -5, ये अपने पास 3 और -2, ये अपने पास 2 और 3। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ये अपने पास x1 y1 x2 y2 x3 और y3। अब सॉल्व करते हैं इसको। त्रिभुज कौन सा है, बी सी डी।
बी सी डी से त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस के y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अभी ट्राइंगल का फॉर्मूला था अपने पास, इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे और फाइनल आंसर निकालेंगे। तो 1/2 x1 की वैल्यू अपने पास यहाँ से माइनस के 3, y2 की वैल्यू अपने पास y2 की वैल्यू माइनस के 2 और माइनस के 3 प्लस 3 और 3 और 5 प्लस x3 की वैल्यू अपने पास 2 और y1 की वैल्यू अपने पास माइनस के 5 और प्लस के 2। या फ्रेंड्स इसे सोल्व करेंगे। माइनस के 3 और 2 यहाँ से अपने पास कितने हो जाएंगे, माइनस के 6 और ये अपने पास 3, 5 और 3 अपने पास होंगे 8 प्लस यहाँ से अपने पास 2 और माइनस के 5 और प्लस के 2 माइनस के 3। अब इसे आगे सोल्व करेंगे तो 1/2 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 18 और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 18। 3 और ये हो गए अपने पास 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास होंगे 15 प्लस 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 6। तो 1/2 24 15 और माइनस के 6 हो गए दोस्तों अपने पास ये 33। अब 33 में डिवाइड करेंगे 2 का तो अपने पास आएगा 16.5 वर्ग इकाई। यह मात्रा का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें वर्ग लगा दिया हमने। अब दोस्तों अपने पास एक तो फर्स्ट ट्राइंगल था और सेकंड ट्राइंगल, दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल निकालना था अपने को, ABCD का। तो इसके लिए हमने क्या किया था, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज अभी जो निकाला BCD का क्षेत्रफल इक्वल टू, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दोस्तों अपने पास आया था यहाँ से 11.5 प्लस BCD का अपने पास क्षेत्रफल है यहाँ से 16.5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 11.5 और 16.5। ये अपने पास 0 कैरी 1 6 और 1 7 8 और ये 2, तो 28 वर्ग इकाई। इसका दोस्तों अपने पास ये फाइनल आंसर निकला। इसका फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है अपने पास, कक्षा 9th में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण नंबर 3 कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसमें शीर्ष A B और 3 अपने पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, अपने पास डायग्राम से समझाता हूँ मैं आपको। अपने पास एक ट्राइंगल है और इसकी एक माध्यिका है अपने पास। जैसे ये अपने पास A पॉइंट, B और ये C, ये कोई D पॉइंट अपने पास, ये इसकी माध्यिका है।
कहने का अर्थ है अगर ट्राइंगल का एरिया अपने पास टोटल 10 है तो ये 5 और ये 5 दो भागों इक्वल भागों में डिवाइड करेगा, जिसका ये इतना क्षेत्रफल जितना इसका होगा ए डी सी का उतना ही ए डी बी का क्षेत्रफल होगा। यही क्वेश्चन में बोल रहा है ये। अब दोस्तों इसमें अपने पास इन दोनों का अपने को एरिया निकाल के और दोनों को इक्वल दिखाना होगा, ये अपने को ये थ्योरम सिद्ध करनी है। तो इसमें दोस्तों अपने पास ये दे रखे हैं शीर्ष इसके वर्टेक्स 4 और माइनस के 6, बी अपने पास 3 और माइनस के 2 और सी अपने पास 5 और 2। इसमें दोस्तों दोनों का एरिया अपने पास क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये अपने आंसर की पहचान है। तो सबसे पहले डी पॉइंट चाहिएगा अपने को, क्योंकि ए डी बी इसका एरिया निकालेंगे, ए डी सी का एरिया निकालेंगे हम, तो अपने को डी पॉइंट चाहिए। तो डी के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 बीसी का मध्य बिंदु बीसी का मध्य बिंदु डी है। अतः डी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड में 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मध्य बिंदु है दोस्तों बीसी का, तो मध्य बिंदु के लिए हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लग जाएगा। इससे हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे डी के, x1 प्लस x2 x1, ये y1 x2 y2। तो यहाँ पे 3 और 5, 3 प्लस 5 डिवाइड में अपने पास 2, ऐसे y1 प्लस y2 माइनस के 2 प्लस के 2 डिवाइड में 2। और डी के कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ से 5 और 3 8 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 4, और माइनस के 2 प्लस के 2 0, 0 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 0 रहेगा। तो ये अपने पास डी के कोऑर्डिनेट आ गए। यहाँ से ये अपने पास कोऑर्डिनेट आए हैं 4 और 0। अब दोस्तों सबसे पहले निकालेंगे हम त्रिभुज ए बी और डी से। इसके अपने पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4 और माइनस के 6, ये बी के पॉइंट हो जाएंगे अपने पास 3 और माइनस के 2, और डी के अपने पास हो जाएंगे 4 और 0। तो त्रिभुज ए बी डी से त्रिभुज का क्षेत्रफल, वही सेम फॉर्मूला दोस्तों, 1/2 x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y1 माइनस y2 माइनस y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 1/2 x1 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, ये मान लेते हैं x1, ये y1, ये अपने पास x2 y2 और ये अपने पास x3 और y3। तो x1 की वैल्यू अपने पास 4, y2 माइनस y3, ये y2 माइनस y3, तो माइनस के 2 और 0, प्लस x2 की वैल्यू अपने पास 3, y3 माइनस y1, 0 माइनस के 6, तो 0 प्लस के 6 हो जाएंगे, प्लस x3 की वैल्यू अपने पास 4। अब अपने पास y1 माइनस y2, तो माइनस 6 प्लस के 2। सॉल्व करेंगे, 1/2 ये 4 और माइनस के 2 प्लस 3 और 6 प्लस के 4 माइनस के 6 और प्लस के 2, यहाँ से बचेंगे माइनस के 4, हाफ 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस के प्लस
6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। तो अपने पास टोटल दोस्तों क्या हो गया, 1/2 और माइनस के 8 और 16 24, और 24 में से प्लस के 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास बचेंगे 6 माइनस के, क्योंकि दोस्तों 16 और माइनस के 8 माइनस के 24 हुए और 18 अपने पास हो गए प्लस के, तो माइनस के 6 जिससे कैंसिल 3 टाइम, तो अपने पास आया माइनस के 3। अब एरिया दोस्तों कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो मोड लगा देंगे इसके, तो 3 वर्ग इकाई। अब निकालेंगे हम ए, डी और सी के लिए। अब सेकंड डायग्राम से हम निकालेंगे ए, बी और सी त्रिभुज ए, बी, सी का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल का एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू अपने पास हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। हाफ x1 की वैल्यू यहाँ से अपने पास कितनी है 4, y2 माइनस y2 माइनस y3 माइनस y3 0 माइनस के 2 प्लस x2 की वैल्यू अपने पास 4, y3 माइनस y1 माइनस y1 तो 2 और प्लस के 6, x3 की वैल्यू अपने पास 5, y1 माइनस y2 तो माइनस के 6 माइनस के 0। तो यहाँ से अपने पास आएगा हाफ 4 और यहाँ से माइनस के 2 प्लस ये 4 और 6 और 2 अपने पास हो गया, यहाँ से 8 प्लस 5 और यहाँ से हो गया माइनस के 6। तो हाफ 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 8 को 4 के साथ करेंगे तो 32 और 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास होगा 30। तो दोस्तों 30 और माइनस के 8 हो गए 36 और प्लस के 32 हो गए, तो अपने पास बचे प्लस के, यहाँ से माइनस के बचे अपने पास, यहाँ से 6 को 5 के साथ माइनस के, और ये दोस्तों तो माइनस के 30 और माइनस के 8 अपने पास हुए टोटल माइनस के 38 और प्लस के 32। तो यहाँ से अपने पास आया हाफ माइनस का 6, तो इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे तो अपने पास आएगा 3 माइनस, और माइनस जो होता है वो दोस्तों क्या होता है पॉजिटिव होता है, क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव में नहीं आता, तो प्लस के 3। तो हम दोस्तों बोल सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ए बी, सॉरी दोस्तों ये बी नहीं, यहाँ से अपने पास है डी, तो ए डी और सी के का क्षेत्रफल, दोनों का एरिया इक्वल है दोस्तों। यहाँ से ये भी 3 और इसका भी 3, ये अपने को फाइंड आउट करना था। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो दोस्तों कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।